रामनगर गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ठेला लगता था। उस ठेले पर लिखा था, राजू की मशहूर पाव भाजी, सिर्फ 20 रुपए। ये ठेला एक गरीब आदमी राजू चलाता था। राजू की उम्र लगभग 35 साल थी। उसकी पत्नी सुमन और एक छोटी बेटी पूजा थी। राजू सुबह 5 बजे उठकर सब्जियां तैयार करता और फिर पूरा दिन पाव भाजी बेचता। उसकी पाव भाजी इतनी स्वादिष्ट थी कि दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। लेकिन राजू के लिए सबसे बड़ी खुशी पैसे कमाना नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी खुशी थी किसी भूखे को खाना खिलाना। राजू, तुम हर रोज किसी ना किसी को मुफ्त पाव भाजी दे देते हो। सुमन, भूख का दर्द मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन घर का खर्चा भी तो देखना है। भगवान सब देख रहा है। एक दिन शाम को एक 10 साल का लड़का ठेले के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा उदास था। वह पाव भाजी को बड़े ध्यान से देख रहा था। राजू समझ गया कि लड़का भूखा है। बेटा, पाव भाजी खानी है? हाँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या हुआ? मैं कल दे दूंगा। नहीं बेटा, आज खा लो, पैसों की जरूरत नहीं। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। जाते समय उसने सिर्फ इतना कहा, एक दिन मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। राजू मुस्कुराया और अपने काम में लग गया। दिन गुजरते गए, समय बीतता गया और धीरे धीरे राजू की पाव भाजी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लेकिन कुछ लोग उसकी तरक्की से जलने लगे। उनमें से एक था महेश। महेश की भी एक फूड शॉप थी, लेकिन उसके पास ग्राहक कम आते थे। ये राजू इतना मशहूर कैसे हो गया? लोग कहते हैं उसकी पाव भाजी बहुत अच्छी होती है। नहीं, इसके पीछे कुछ और बात है। महेश ने राजू को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना लिया। एक रात जब बाजार बंद हो गया तो महेश चुपके से राजू के ठेले के पास गया। उसने ठेले को नुकसान पहुंचाया और सामान तोड़ दिया। अगली सुबह जब राजू आया तो उसके होश उड़ गए।